नमस्कार मेरे मित्रों, जय माँ शारदे। आज मैं आपको बताऊंगी कि गोवर्धन पूजा कब पड़ रही है, गोवर्धन पूजा का शुभ दिन क्या है, शुभ समय क्या है और गोवर्धन पूजा का जो आपका समय है वो क्या होगा। आज हम इसके बारे में बताएंगे कि गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी और गोवर्धन पूजा की तिथि कब है, शुभ मुहूर्त है और पूजा विधि कैसे आपको करनी है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। बता देते हैं कि इसी माह गोवर्धन पूजा का भी विधान है। अगर कहा जाए तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि के दिन ही गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस विशेष पर्व पर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान को मनाया जाता है। गौ माता की उपासना की जाती है। विशेष रूप से इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की उपासना के लिए समर्पित है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर कर दिया था और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली में उठा लिया था। इसी वजह से इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। अब हम बताते हैं कि इसका आज शुभ मुहूर्त कब है। गोवर्धन पूजा जो है वो इस बार मनाई जा रही है। बहुत ही उत्तम दिन है। गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार अगर कहा जाए तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यानी 13 नवंबर दोपहर 2:56 पे इसका शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और ये तिथि इसका जो समापन होगा वो 14 नवंबर को 2:36 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। का शुभ मुहूर्त कब पड़ेगा? गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातः काल सुबह 6:43 से शुरू हो जाएगा और 8:52 तक रहेगा। इसी अवधि में श्री कृष्ण भगवान और गोवर्धन जी की आपको उपासना करनी है और इस विशेष दिन में शोभन योग की भी उपासना की जाएगी। इस विशेष दिन में शोभन योग का निर्माण हो रहा है जो दोपहर 1:57 से शुरू हो जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त पूजा का पाठ करने का विशेष आपको लाभ इसका प्राप्त होगा। ये 1:57 से लग जाएगा जो भी इसका शोभन मुहूर्त है। अब हम बताते हैं कि गोवर्धन पूजा की पूजा विधि क्या करनी है। आपको सबसे पहले सुबह उठ करके गाय का गोबर लेकर के आना है। शुद्ध देसी गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छी है। और स्नान आदि करके फिर आपको सुबह उठ करके जल्दी अपना पूजा पाठ खत्म करना है। गोबर जी से गोवर्धन भगवान जी को बना करके और उसको आप घर के ईशान कोट में स्थापित करेंगे। जहां घर का में आपको गोवर्धन भगवान से गोवर्धन जी बना लेने हैं। पहले उनकी चौकी की स्थापना करनी है। सबसे पहले आपको चावल के आइपन से उसको लेप लेना है जमीन को और लेपने के बाद फिर आप एक चौखट टाइप का बना करके वहां पर गोवर्धन जी की स्थापना करेंगे। फिर उसके ऊपर आपने जो करवा चौथ की तीलियां लगाई थी यानी कि कांस की सीख, उस सीख को उसके ऊपर उसका निर्माण करेंगे और उसके बाद रुई का फाये रख करके उनके घर को सजाएंगे, फूलों से सज्जित करेंगे, उनको पुष्प माला समर्पित करेंगे। उसके बाद हल्दी कुमकुम का टीका लगा करके उनको लड्डू का भोग और कोशिश करेंगे कि अन्न का भोग भी आप लगा सकते हैं तो आप कढ़ी चावल या फिर कढ़ी पूरी जो भी आपके घर में बनेगी आप उसका भोग भी उनको लगाएंगे। और उसके बाद चूरा, गट्टा, खिलौने, लावा नया वाला आप उनको समर्पित करेंगे। पुष्प के साथ दीपक जलाएंगे और कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए आप उनकी पूजा को संपन्न करेंगे। उसके बाद आपको कृष्ण मंत्र या फिर आप विष्णु भगवान के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और इनकी 7 परिक्रमा आप जरूर करेंगे। और जरूर करने के बाद परिक्रमा करने के बाद इनकी पूजा आपने विधिवत सुबह शुभ मुहूर्त पे कर लेंगे। फिर शाम को भी आपको इनका दीपक दिखाना है। दीपक धूप बत्ती दिखाने के बाद फिर आपको इनको जो भी आप घर में जो भी खाना बनेगा आपका, कच्चा खाना बने या पक्का खाना बने, वैसे तो कढ़ी बनता है, चावल बनता है, पूरी बनती है, रोटी भी बनती है, सब्जी भी बनती है, इन सबका भोग लगा के फिर आप सांझ के समय 6 बजे के बाद गोवर्धन महाराज की पूजा करते हुए और अपने माफी मांगते हुए फिर आप उनको बाहर की तरफ, अपने घर के बाहर की तरफ उनको निकाल के रख देंगी और उसमें दीपक
जला करके छोड़ देंगी। तो ये हो गई आपकी गोवर्धन पूजा की आपको कैसे करना है। गोवर्धन के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। आपको करना कुछ नहीं, आप सुबह के टाइम में आप जब गोवर्धन भगवान की पूजा करने जाएंगे तब आप गोवर्धन भगवान के क्या करेंगे कि गोवर्धन भगवान की जब आप कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तब आप गोवर्धन भगवान को दीपक जलाने के बाद फिर आपको वहां पे 7 या 11 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करने के बाद आपके मन में जो भी विशेष इच्छा है आप उसे उत्पन्न करेंगे और उसके साथ ही आपको 7 लौंग लेकर के उनकी परिक्रमा करनी है। फिर इसको आप शाम ढलने के बाद, ये उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं, आपको जैसे समय मिल जाए आप कर लीजिए, कोई समय नहीं है इसका। सांझ समय करेंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आप उस लौंग को बाहर की तरफ या किसी चौराहे पे जाकर फेंक देंगे सुनसान जगह में। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके घर की सुख शांति और समृद्धि छिन गई है वो वापस आ जाएगी, धन का आगमन होगा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ लक्ष्मी जी है। और इस दिन कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान का विशेष महत्व है। और गाय की सेवा करना आप ना भूले। अगर आप किसी काली गाय को या फिर सफेद गाय को चारा खिलाती हैं या रोटी खिलाती हैं चुपड़ी हुई, तो इससे भी आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में उन्हें प्रचार हो सके। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।